अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त क़ौमी असैम्बली जो मुद्दो 12 अगस्त रात जो 12 बजे ख़त्म थी रहियो आहे ऐं सियासी हवाले सां मुलाक़ातनि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। गुज़िरियल ॾींहुं ॾिठोसीं त शहबाज शरीफ़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, अॻूणो सदर आसिफ़ ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जूं मुलाक़ातूं थियूं ऐं गॾियल तौर ते इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो वियो त असैम्बली 8 अगस्त ते डिज़ोल्व कई वेंदी। उन खां पोइ समरी सदर ॾांहुं मोकिली वेंदी। जेकॾहिं सदर 48 कलाकनि अंदरि उन ते सही न कई त पोइ पाण मुरादो असैम्बली टुटी वेंदी। इन हवाले सां सलाह मशवरा बि कया पिया वञनि। वाज़ रहे त नून लीग जो इहो मौक़िफ़ आहे त चूंडुनि खां अॻु नवाज़ शरीफ़ जी वापसी थी सघे थी। छा नवाज़ शरीफ़ जी वापसी चूंडुनि खां अॻु मुमकिन थी सघंदी या न थी सघंदी, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु अॼु जेका हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट थी आहे साइफ़र मामले ते, PTI जे सरबराह जे हवाले सां आज़म ख़ान जेको बयानु ॾिनो आहे 164 जे हवाले सां, उनजो चवणु हो त साइफ़र में का बि अहिड़ी शइ न हुई। साइफ़र सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खां पोइ हिकिड़े साज़िश तौरु मुल्की इदारनि जे ख़िलाफ़ु इनखे इस्तेमालु कयो वियो। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम जे पहिरें पार्ट खे तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्जुमेगार इनाम भट्टी साहब जॉइन कयो आहे। भट्टी साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। महिरबानी सभिन। भट्टी साहब, मुल्क जो सियासी मंज़रनामो छा पिया ॾिसो? ईंदड़ जेको चूंड हिन वक़्तु लॻे ईअं पियो त ॼण जेके मुलाक़ातूं थी रहियूं आहिनि त चूंडुनि जो हिकिड़ो माहौल जुड़ंदे नज़र अचे पियो। छा चवंदव? मूंखे वरी चूंडुनि जो माहौल जुड़ण जे बजाए अञा ॿिए कंहिं पासे वेंदे नज़र थो अचे, छाकाणि त सभिनि पाकिस्तान जी तारीख़ में 90 ॾींहंनि जो वाइदो कंदड़ जेके बि आया आहिनि उन्हनि कॾहिं बि 90 ॾींहंनि में चूंडूं कोन करायूं। उहो तव्हां जेकॾहिं माज़ी में ॾिसंदव, जनरल ज़ियाउल खे बि आइन जे मुताबिक़ 90 ॾींहंनि में चूंडूं कराइणियूं हुयूं ऐं उहे उन न करायूं। उन खां बाद परवेज़ मुशर्रफ जो दौरु हुजे या उन खां पहिरीं वारा जेके जनरल्स हुया, अयूब ख़ान जो दौरु हुजे या याया ख़ान जो, त कंहिं बि टाइम ते चूंडूं न करायूं। हिन वक़्तु बि हिननि सियासतदाननि पंहिंजे किन ज़ाती ऐं ख़सीस मुफ़ादनि जे करे असेंबली जो मुद्दो पूरो करण खां अॻु में जेका रिथा कई आहे त जीअं हुननि खे इहे 30 ॾींहं बि वधीक मिली वञनि त 90 ॾींहं जो हूअं जेकॾहिं असेंबली पाण पंहिंजो मुद्दो पूरो करे त उनखे 60 ॾींहंनि में चूंडुनि कराइण जे लाइ बाक़ी टाइम मिलंदो। जॾहिं त हींअर जेकॾहिं उहे अॻुवाट टोड़नि था त पोइ 90 ॾींहंनि जो 90 ॾींहंनि जो करण जे लाइ हिननि खे आसरो इहो आहे त शायदि नवाज़ शरीफ़ जो जेतिरे ताईं मामिलो हल थिए, उनजी वापसी यकीनी थी वञे त उन खां पोइ उन्हनि खे नज़र थो अचे त चूंडूं को थींदियूं ऐं उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो। पर आऊं वरी हिनखे इन नज़र सां ॾिसां पियो त 90 ॾींहंनि जो अबजद जे हिसाब सां अंग जो फ़ाइदो वठंदे पाकिस्तान जी हिस्ट्री में जेको हाणे बि वेझड़ में जेको थियो आहे त KPK ऐं पंजाब जूं असेंबलियूं जेॾी महिल डिज़ोल्व थी वियूं त आइनी तौर ते त उन्हनि खे बि 90 ॾींहंनि में चूंडूं कराइणु खपंदियूं, पर उहे हिन वक़्त ताईं कोन थियूं। त मूंखे ईअं थो लॻे त शायदि हाणे ही जनरल चूंडूं बि जेके आसरो इहो पियो कयो वञे त 90 ॾींहंनि में थींदियूं चूंडूं, पर थींदे नज़र नथियूं अचनि, छाकाणि त ॿ हिकिड़ा इशूज़ आहिनि। नून लीग जी ठीकु, ख़्वाहिश आहे भट्टी साहब त माफ़ कजो तव्हांखे इंटरप्ट पई कयां। जीअं तव्हां पंजाब हुनजी ॻाल्हि कई त इहो त बिल्कुलु हिकिड़ो अलॻि पॉलिटिकल सिनारियो हो, हिकिड़ी अलॻि सूरत हाल हुई। हाणे छा सियासी पार्टियुनि खे लॉलीपॉप ॾिनो पियो वञे चूंडुनि जे हवाले सां त चूंडूं थींदियूं, या पार्टियूं इहो लॉलीपॉप ॾियनि पियूं अवाम खे त भई असेंबली डिज़ोल्व कई वेंदी वक़्त खां अॻु त जीअं 90 ॾींहंनि अंदरि चूंडुनि खे मुमकिन बणायो वञे? मूंखे लॻे थो त ख़ुदि हिननि हुकुमरान धुर खे जेके इक़्तिदार जी ख़ातिर सभु शयूं छॾे करे ऐं वापसि मोटी आया, उनखे लॻे पियो त उन्हनि खे वधीक ईंदड़ मुदे में बि को इक़्तिदार मिलंदो त उन लॉलीपॉप जो शिकार किथे उहे पाण बि थींदा ऐं आवाम खे बि करे वींदा। उन में मूं जेका सिनारियो हींअर मूंखे जेको नज़र पियो आयो, तव्हां ॾिठो हींअर जेॾी महिल साइफ़र वारे मामले ते हाणे हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं अचणु शुरू थियूं त उहा धुर जेका चाहे थी पई त PTI खे या PTI जे अॻूणे सरबराह खे कंहिं बि तरह सां चूंडुनि खां ॿाहिरि रखियो वञे, त हुननि जी कोशिशि इहा आहे त जेसीं तोणी को अहिड़ो फ़ैसिलो नथो अचे कि अहिड़ा गवाह नथा बीह रहनि जेके 164 करे उन जे मथां अबू कासिम जे मथां बीह रहनि त हिन जो ई सॼो ॾोह आहे जंहिं मुल्क जे सॼे हिन माहौल खे ख़राबु कयो आहे त जीअं उनखे कंहिं तरीक़े सां चूंडुनि खां ॿाहिरि रखी सघिजे। हिकिड़ी कोशिशि उन्हनि जी आहे। ॿी वरी जेका नून लीग जी कोशिशि हूंदी उहा इहा आहे त जेसीं तोणी नवाज़ शरीफ़ वापसि नथो अचे ऐं हुनखे नाअहली हुनजी ख़तमु नथी कई वञे तेसीं तोणी हुननि खे पंहिंजूं चूंडूं फ़ाइदेमंद नज़र नथियूं अचनि। पर हिकिड़ी शइ तइ आहे त हिकिड़ियूं धुरियूं जिन इहो तइ करे वरितो आहे त उन्हनि जे लाइ इहो ॾाढो ॾुखियो आहे त जेकॾहिं उहे अबू कासिम खे चूंडुनि खां ॿाहिरि रखंदा त पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ खे वरी कीअं स्पेस ॾींदा
त हू वापसि चूंडुनि में न रुॻो हिसो वठे पर ईंदड़ वक़्त में इक़्तदार में बि जेको आहे सो मसनद ते वेहण जे क़ाबिल बणिजी वञे। त मूंखे ईअं थो नज़र अचे त इन लॉलीपॉप जे आसिरे में ही मुदो जेके बि उबूरी हुकूमत ईंदी उन्हनि खे ड्रैग मिली वेंदी ऐं उन ड्रैग जो तव्हां ॾिसजो त वरी जवाज़ साॻियो ई हूंदो। उन जवाज़ में हिकिड़ो वॾे में वॾो जवाज़ अची वेंदो नयूं मर्दमशुमारी जा नतीजा जेके हाणे कंहिं बि तरह सां क़बूल थी नथा सघनि छाकाणि त उन्हनि खे चूंडियल हुकूमत जेका आहे उन्हनि खे CCI में मैंडेट हूंदो आहे त उहे CCI में उनखे एक्सेप्ट कनि। जॾहिं त हिन वक़्तु जेका आहे सो हाणे बाक़ी जेके ॾींहं बचिया आहिनि उन्हनि में उन्हनि खे बि डिक्लेयर नथा करे सघनि। पुराणियुनि डिलिमिटेशन्स ते जेके चूंडूं थींदियूं उन्हनि जी साॻी सूरताल उहा हूंदी त उहा आसिरे में हूंदा। ऐं ॿी जेका आहे त नून लीग खे नज़र त अचे पियो त नवाज़ शरीफ़ वापसि ईंदो पर अंडरस्टैंडिंग मूंखे इहा थी लॻे त हिन वक़्तु ताईं सिर्फ़ु शहबाज़ शरीफ़ त क़ाबिल क़बूल आहे पर कंहिं बि तरह सां नवाज़ शरीफ़ क़ाबिल क़बूल न हूंदो जो उहो इक़्तदार में अची वञे ऐं हिकिड़ी धुर जंहिंखे तव्हां जेको आहे सो माज़ी में ॿाहिरि कढियो उन्हनि खे वरी वापसि इक़्तदार में आणियो अहल बणाए धुर न बल्कि फ़र्द यानी नवाज़ शरीफ़ खे सां वापसि क़ाबिल क़बूल करे अहल बणाए छॾियो ऐं वरी अबू कासिम खे जेको आहे सो तव्हां ॿाहिरि कढी छॾियो त हू जेको आहे सो वञी करे या वेहे लाहौर में या बनीगाला में वञी वेही रहे त इहा शइ नज़र नथी अचे। त मूंखे ईअं थो नज़र अचे त ही 90 ॾींहंनि वारियूं चूंडूं घटि में घटि थींदे नज़र नथियूं अचनि। हा 2024 में को माहौल जेसीं तोणी इहो क्लियर थी वञे त उन्हनि धुरियुनि खे जिन खे PTI खे चूंडुनि खां ॿाहिरि रखिणो आहे ऐं बिलख़ुसूस PTI जे सरबराह खे चूंडुनि खां ॿाहिरि रखिणो आहे उनजो मामिलो जेसीं तोणी हल न थींदो तेसीं तोणी चूंडूं मूंखे थींदे नज़र नथियूं अचनि। जी सभी भट्टी साहब पोइ केयर टेकर खे ड्रैग ॾियण जे बजाए छा इहो ऑप्शन बहितर न हो त एक्सटेंड कयो वञे? हा इहो ऑप्शन बि त मौजूदु हो जेकॾहिं धुरियूं केयर टेकर खे वॾे वक़्त ताईं हलाइण जूं हामी आहिनि मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे जेके मामला तव्हां ॿुधाया फैक्ट्स जेके तव्हां ॿुधाया पर पोइ त इहो तमामु ईज़ी हो त शहबाज शरीफ़ क़ाबिल क़बूल बि आहे फेवरेट बि आहे फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां बि IMF सां जेको हुन मामला तय कया त पोइ इनखे ई जेको आहे सो एक्सटेंड कयो वञे। हा उन्हनि में सभिनी हिनखे एक्सटेंड करण सां हिकिड़ो त आइनी तौर ते उनखे असेंबली मां उनजो वठिणो पिया मैंडेट जंहिंमें मुंहिंजे ख़्याल में त हिननि इहा कोशिशि कई पहिरीं त इन्हनि खे एक्सटेंशन मिले। तव्हां ॾिठो हूंदो 2-3 हफ़्ता पहिरीं हिननि हिकिड़ो अहिड़ो वायुमंडल बि ठाहियो जंहिंमें ख़ुदि हिकिड़ो हिननि ॾिनो त हिकिड़ा इकनॉमिक्स जा माहिर या ॿिया ख़ुदि ॿाहिरियां मुल्क इहा ख़्वाहिश था कनि त मुदो वधायो वञे हिन हुकूमत जो ऐं पर उहा शइ पोइ नथी सघी। मुंहिंजे ख़्याल में उनजो सबबु जेको आहे मौलाना फज़लुर रहमान ऐं ॿिया इतिहादी जेके PDM जा आहिनि उहे बि आहिनि जेके नथा चाहिनि त जूं का तूं जेका सूरताल हले थी पई उहा ईअं हले। ऐं ॿी जेका सूरताल आहे उहा इहा आहे त मुमकिन आहे जेकॾहिं हिन हुकूमत खे वधीक साल जे लाइ ॾिघो मुदो ॾिनो वञे हा त उन्हनि में पाण में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे एतिरा वधी वञनि हा जो इहो ख़ुदि हाणे वधीक अरसो गॾु न हली सघनि हा। जंहिंजा तव्हां 2-3 दफ़ा अहिड़ा हिकिड़ा टेलर ॾिठा हूंदा त बिलावल जेको आहे सो ज़रदारी वञी उते जॾहिं गिलगित बल्तिस्तान में हिकिड़ी तकरीर कई त उन खां पोइ वाज़े नज़र अचणु शुरू थियो त किथे न किथे अंदरि के मामला ख़राब थियनि पिया ऐं इहो फितरी अमल आहे त जॾहिं बि का गैर फितरी इतिहाद डिघे मुदे ताईं हलंदो आहे त उहो कामयाबु न थी सघंदो आहे। थोरे मुदे जे लाइ त हुननि जा पाण में हिक ॿिए सां मुफ़ाद मैच थी सघनि था पर डिघे मुदे में कोन थी सघंदा। उनजो वरी हींअर ई जीअं तव्हां ॾिसंदव त विच में ईअं पियो नज़र आयो त शायदि पंजाब ऐं पूरे पाकिस्तान जे अंदरि नून लीग पीपल्स पार्टी खे फ्री हैंड ॾींदी त उहा भले वञी जेको आहे सो पंहिंजो मैदान साफ़ करण जी कोशिशि करे पर हाणे जेको नून लीग पंहिंजो स्टैंड वरितो आहे त पंजाब में उहो कंहिंसां इतिहाद बि न कंदा सीट एडजस्टमेंट बि न कंदा ऐं पंहिंजो अकेले सिर जेको आहे सो चूंडुनि में हिसो वठंदा। त इहा शइ ज़ाहिर थी करे त हाणे मुक़ाबिलो हिन में आहे त ईंदड़ वक़्त में जॾहिं बि चूंडूं थियनि थियूं त जेका बि धुर नेशनल असेंबली में वधि खां वधि सीटूं खणी सघंदी उन्हनि खे ई इक़्तदार जी ऑफर मिली सघे थी जंहिंमें नून लीग मुंहिंजे ख़्याल में हींअर पंहिंजे उन कम जे लाइ तयारी कंदी हूंदी उन्हनि खे ॿियनि इतिहादनि जो हींअर एतिरो फ़िक्र न हूंदो। ऐं अनक़रीब तव्हां ॾिसंदो त जीअं ई उबूरी सेटअप ठहंदो उबूरी सेटअप ठहण खां पोइ नवां इतिहाद ऐं नवां सीनारियो जुड़णु शुरू थींदा KPK में बि बलूचिस्तान में बि ऐं सिंध में बि। जी सभी भट्टी साहब निगरान वज़ीर आज़म जे हवाले सां चयो थो वञे त कंहिं पॉलिटिकल माण्हू खे निगरान वज़ीर आज़म जी ज़िम्मेवारियूं ॾिनियूं वेंदियूं ताकी जेको प्रोसेस आहे जमहूरी उहो ईज़ी थिए जे तरह जा ख़दशा या ख़तरा तव्हां ॿुधाया जॾहिं त चयो थो वञे त अॻियां जेको आहे उहो ज़ोर आहे त भई को हफ़ीज़ शेख जहिड़ा माण्हू या इन तरह जा माण्हू जेके आहिनि से निगरान वज़ीर आज़म तौरु आणजनि। छा ॾिसो था निगरान वज़ीर आज़म कुझु नाला गर्दिश बि कनि था नून लीग जो थींदो पीपल्स पार्टी जो थींदो पॉलिटिकल माण्हू हूंदो?
जो अंदाज़ो इहो आहे सभिनि त छाकाणि त जेके हींअर फाइनेंशियल क्राइसिस आहिनि मुल्क जा ऐं जेका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आहे उन जे लाइ जेकॾहिं साल खनि जो मुदो या 6-8 महीननि जो घटि में घटि बि 9 मुदनि जो महीननि जो जेकॾहिं मुदो ॾिनो थो वञे त उन में यकीनी तौर ते आलमी इदारनि जो बि ऐं ख़ुदि हितां वारी मुक़्तदार धुरियूं जेके आहिनि उन्हनि जी ख़्वाहिश इहा हूंदी त उबूरी हुकुमरान जेको आहे को टेक्नोक्रेट या को बि आलमी IMF जे इदारनि ऐं वर्ल्ड बैंक जो क़ाबिल क़बूल फ़र्द हुजे जेको उन्हनि शयुनि खे वधीक अॻिते वधाए सघे। कंहिं बि पॉलिटिशियन जे नाले ते या कंहिं बि पॉलिटिशियन जे सॼे उन सेटअप ते हुननि खे इहो हिकिड़ो हमेशह ख़दशो रहंदो त जेके हू नतीजा मनपसंदि वठणु चाहींदा उहे ॾाढा ॾुखिया थी पवंदा छाकाणि त जंहिं बि धुर जो जेको माण्हू 9 महीननि जे लाइ जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो उबूरी हुकूमत सूबाई या वफ़ाक़ी संभाले वेहे थो त उन जूं हमदर्दियूं उन जो सॼो जेको सिस्टम हूंदो उहो कंहिं न कंहिं तरह सां पंहिंजी उन धुर सां लाॻापियल उन्हनि जे सपोर्ट करण जे लाइ ज़रूरु हूंदो। तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त इम्कान इहो आहे त को बि गैर सियासी फ़र्द ऐं अक्सरियत गैर सियासी फ़र्दनि जी कुझु सियासी फ़र्द थी सघे थो उन उबूरी सेटअप में हुजनि पर जेके बि रिटायर्ड हूंदा ऐं जिन जी का एतिरी मुदाख़लत या खणी चइजे त एतिरो असर रसूख़ न हूंदो पर जेका बाक़ी फुल पावरफुल कैबिनेट बशमूले वज़ीर आला ऐं वज़ीर आज़म जेके हूंदा उहे नॉन पॉलिटिकल ऐं मिलिट्री रिटायर मां बि थी सघनि था जुडिशरी मां बि थी सघनि था ऐं टेक्नोक्रेट ऐं ब्यूरोक्रेट्स बि थी सघनि था। भट्टी साहब आख़िरी सवाल नयूं जेके पार्टियूं ठहियूं आहिनि तव्हां ॾिठो त इस्तेकाम पार्टी परवेज़ खटक पार्टी ठाही आहे इन्हनि जो फ्यूचर छा पिया ॾिसो ईंदड़ चूंडुनि में? ईंदड़ चूंडुनि में मुंहिंजे ख़्याल में जहांगीर तरीन हींअर कोशिशि पियो करे त हू पंजाब जे अंदरि हिकिड़ी ताक़तवर फिगर थी करे साम्हूं अचे जंहिंजे करे पहिरीं जेका शइ सूरत पे नज़र आई त शायदि जहांगीर तरीन कुझु सीटुनि सां गॾिजी ऐं कंहिंजी ॿिए जी हंज में आसानी सां वेही रहंदो पर हाणे उहा सूरत हाल ईअं मूंखे नज़र नथी अचे हुनजी बि हतल इम्कान कोशिश इहा आहे त हू पंहिंजो पावर शो करण खां पोइ वॾो मेजर शेयर किथे न किथे वठंदो ऐं मुमकिन आहे त पंजाब हुकूमत में उहो मेजर शेयर जेतिरे ताईं हुनखे न मिलंदो तेसीं ताईं कंहिं बि वफ़ाक़ी सेटअप में कंहिं सां एडजस्ट न थी सघंदो। हाणे इहो ॿिन्ही ते डिपेंड थो करे त केतिरियूं सीटूं रिक्वायर्ड थियनि थियूं नेशनल असेंबली जूं वञी करे अॻिते हली त उन में उहा शइ थींदी ऐं खटक जेको आहे उन जी KPK जे अंदरि जेको आहे पंहिंजी अलॻि सां हिकिड़ी हैसियत बरक़रार रखी करे ऐं चूंडुनि में वञण सां उनखे यकीनी तौर ते मेजर शेयर मिली सघे थो ऐं हींअर जेको हुन सेटअप ठाहियो आहे त उन में मूंखे ईअं थो लॻे त माज़ी में 2 टेन्यूअर मुसलसिल हुन जा जेके KPK में रहिया आहिनि त उनजो एतिरो असर रसूख़ हूंदो जो हींअर हू जंहिं बि धुर सां इतिहाद में वेंदो या सीट एडजस्टमेंट में वेंदो त उन में KPK में वॾो मेजर शेयर जेको आहे सो हासिल करे वठंदो। जी सभु वॾी महिरबानी भट्टी साहब तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नाज़रीन सीनियर सियासी सर्जनिगार इनाम भट्टी साहब जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी हुनजो चवणु हो त हिन वक़्तु चूंडुनि जो माहौल त जुड़ी रहियो आहे पर सवालिया निशान इहो आहे त छा वाक़ई चूंडूं थींदियूं या जेका केयर टेकर हुकूमत हूंदी उनखे वधीक टाइम ॾिनो वेंदो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं सियासी हवाले से गुफ्तगू करण के लिए असांखे ज्वाइन किया है नून लीग से ताल्लुक़ रखंदड़ फहद शफीक साहब। फहद वेलकम कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फहद इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है नई पार्टियां भी बन रही हैं और इंतखाबी जो है माहौल वो हमें जुड़ते हुए नजर आ रहा है, क्या सूरत हाल देखते हैं? इंतखाबात होंगे कितने अरसे के बाद होंगे, 90 डेज के बाद होंगे या फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको जरा टाइम दिया जाएगा? देखिए इसमें ये है कि नई पार्टियां जो बन रही हैं आपके सामने है। जो एक पार्टी अपने आप को बहुत क्लेम करती थी और पाकिस्तान के खिलाफ जिसने काम किया डेफिनेटली उसी के पार्ट्स बन रहे हैं और अब जिनको लोगों को मतलब आंखें जिनकी खुली हैं उन्होंने पार्टियां अपनी बनाना शुरू की। दूसरी चीज ये कि इंतखाबात का इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद है कि अपना टाइम पर ही जो टाइम है असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 डेज के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे। अभी तक जो सिनेरियो और जो उम्मीद नजर आ रही है। फहद ये बताइएगा कि PDM के जो सरबराह हैं मौलाना साहब उनको कुछ दिनों पहले नाराजगी थी कि उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जो भी मामला नून लीग या पीपल्स पार्टी के माबैन तय हो रहे हैं
अभी जो मुलाकातें हमने कल भी एक देखा कि सिलसिला मुलाकातों का है, कोई चीज अभी तो फाइनलाइज हुई नहीं है, लेकिन क्या वाकई मौलाना साहब को सिर्फ मुत्तला किया जाएगा या उनसे मशवरा भी लिया जाएगा? देखिए, जो मीटिंग हुई थी उससे मियां नवाज शरीफ ने मौलाना साहब से बात करके उनको जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया। बा, बाकी अब फर्दर ये है कि इलेक्शन जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि इलेक्शन अलग अलग लड़ा जाएगा और उसके बाद फिर अगर कोalition की गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा कि क्या सिनेरियो आता है। फात कौमी असेंबली जो है डिसॉल्व होने के हवाले से लास्ट जो डेट है वो तो 12 है, क्या वक्त से पहले होंगी? 8 तारीख फाइनल हो गई है या अभी भी किसी हतमी तारीख पे गौर किया जा रहा है? देखिए, अभी हतमी तारीख पर गौर किया जा रहा है। 8 तारीख को फुल एंड फाइनल नहीं हुई। मीडिया ने जरूर ब्रेक किया था, लेकिन एज सच कोई फाइनल नहीं है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि फिलहाल अभी फाइनल नहीं हुई डेट और वक्त से पहले ही असेंबली अटेंड होगी। फहद, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि अभी तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि उनको ऐसी कोई क्लियरेंस मिल सके और वो वापस आ सकें, तो उनके वापस आने के क्या मामलात हैं? क्या वो अपनी जो है इलेक्शन कैंपेन वो खुद चलाएंगे या बाहर बैठकर इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे? लेकिन मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला 3rd वीक ऑफ अगस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर तकरीबन 99% चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और वो खुद आकर ही इंशाल्लाह ताला इसको अपनी कैंपेन को मुस्लिम लीग नून लीड करेंगे और मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह आपको आने वाले जनरल इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात निकल के सामने आएगी दोबारा। फहद, सिंध में नून लीग का कितना स्टेक हो सकता है आने वाले इंतखाबात के हवाले से? किस जमात से जो है वो इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? क्या पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद भी जुड़ सकता है? देखिए, अभी चीजें फाइनल नहीं हुई। मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजें जो मार्केट में चल रही हैं वो थोड़े से रूमर्स हैं। अभी चीजें फाइनल नहीं हुई और ये चीज जरूर मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी के साथ मतलब प्रॉपरली पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद नहीं होगा। सब अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे और आफ्टर इलेक्शन फिर डिसाइड होगा कि क्या करना है। अच्छा फहद, ये बताइएगा कि निगरान वजीर आजम के हवाले से कौन सी पार्टी का निगरान वजीर आजम जो है वो हो सकता है? एज यूजुअल मुस्लिम लीग नून ही फैसला करेगी निगरानी वजीर आजम के लिए खास तौर पर। अच्छा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी मामला तय होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि कोई सियासी जो है वो पॉलिटिशियन जो हो वो उसी को निगरान वजीर आजम बनना चाहिए, तो अभी इस हवाले से भी कोई फाइनल नहीं हुआ? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ। कुछ नाम गर्दिश कर रहे थे जिनको लेकर, मतलब आपको पता है कि रूमर तो मार्केट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन चीजें अभी फाइनल नहीं हुई हैं और मे बी पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ जो मतलब मुशावरत करें, जरदारी साहब से भी करें, बिलावल भुट्टो साहब से भी करें, तो उसके मुशावरत से ही ये फाइनलाइज हो। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई सरबराह के हवाले से, नाम तो हम नहीं लेंगे, जो साइफर वाला मामला आजम खान ने बड़ा क्लियर उन पे बताया, उन्होंने 164 के तहत उन्होंने अपना बयान भी दिया है। उनका कहना था कि साइफर को साजिशी हवाले से इस्तेमाल किया गया, मुल्की कौमी इदारों की सालमियत के खिलाफ और अवाम में एक नफरत पैदा करने के लिए इस साइफर को इस्तेमाल किया गया, जो कि बाद में उनको मिला भी नहीं। क्या कहेंगे आप? ये बड़ी डेवलपमेंट है आज। देखिए, ये बड़ी डेवलपमेंट आज नहीं है जी, ये बड़ी डेवलपमेंट पहले हो चुकी है। मुंह से बोल चुके हैं कि ये अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की थी पिछले दिनों, अगर आपको याद हो जी। तो ये तो एक झूठ था जो बेनकाब होना था और ये अब मुख्तलिफ शक्लों में बेनकाब हो रहा है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी भी आके शायद इसके अगेंस्ट बयान देंगे। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक साइफर था। देखिए, चेयरमैन पीटीआई ने आज तक जो भी पाकिस्तान में सियासत की सिर्फ और सिर्फ अपनी अना पर की और अवाम को गुमराह करते रहे। तो अवाम अब अच्छी तरीके से जान गई है कि वो क्या किस में मतलब नेचर ऑफ पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये मतलब मियां नवाज शरीफ ने एक बात बोली थी ना कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को सुरसरू करता है। और ये जो वक्त के फिरौन थे चेयरमैन पीटीआई आज जवाल की तरफ जा चुके हैं, तो आपको और भी चीजें बहुत सारी नजर आएंगी जो जो अपना ही इनका बंदा है ना, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जी। आजम खान, इन्होंने आके आज बयान दे दिया। उससे पहले इनकी ऑडियो आई थी एक, उसमें भी क्लियरेंस आई थी। उसके बाद बोला था कि ऐसा अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। तो ये तो चीजें निकल के आ रही हैं सामने, आपके सामने ही और आवाम के सामने, क्योंकि कितना बड़ा बड़ा झूठ
मुल्क के साथ, मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। बहुत शुक्रिया फहद शफीक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नई हवाले सां सियासी गुफ्तगू ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्जुनिगार राव इमरान साहब ज्वाइन कयो आहे। राव साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी जी, बहुत शुक्रिया। राव साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त मुल्क में जो है वो कहा जा रहा है कि असेंबली जब 12 अगस्त को इसका टाइम ख़त्म होगा तो इसको वक्त से पहले डिज़ोल्व किया जा सकता है, और बज़ाहिर जो सियासी पार्टियां हैं वो इंतखाबात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को 6 माह से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। जी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़िया हुक्म के बावजूद अभी तक वहां पर इलेक्शन नहीं करवाई गई। और जहां हम निगरान सेटअप की बात करें तो उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से उनके घर पर मॉडल टाउन में 2 रोज कबल हुई है, उसमें फैसला यही किया गया है कि 8 अगस्त को जो है वो हुकूमत छोड़ दी जाए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जो निगरान सेटअप आएगा कि वो अपनी आईनी अपना 2 माह के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार होगा कि नहीं। लेकिन ये एक बात तय है कि मौजूदा हुकूमत वजीर आजम इस किस्म का लेके आना चाहती है जो कि IMF की मर्जी के मुताबिक जो उन्होंने मामला तय किए हैं उसको उन मामला को लेकर आगे बढ़े। इस सारी सूरत हाल में जब हम ये देखते हैं कि हम पूछते हैं कि क्या वजीर आजम आसिफ अली जरदारी की मर्जी का होगा या शहबाज शरीफ साहब की मर्जी का, तो इन तमाम बातों में एक बात तो तय है कि वजीर आजम वही होगा जिसे IMF चाहेगी, यहाँ तक कि वजीर खजाना भी IMF की मर्जी के मुताबिक होगा। राव साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही जो आपने एग्जाम्पल दिया पंजाब और KBK का, कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है वहां पर इंतखाबात नहीं हो सके। तो क्या ये समझा जाए कि आगे चलकर भी बाकी 2 सूबों के साथ ये सूरत हाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया। एक तो यह है कि दोनों 13 जमातों को सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो किसी तरीके से इस सारे सूरत हाल के अंदर मुकाबला तो बाकी जमातों के साथ ही होगा, लेकिन इलेक्शन के अंदर जहां तक कि नाअहली का मामला है तो वो पहले जरूरी है, फिर कहीं जाकर ये मुतमिन होंगे। क्योंकि हमने आमिर के हल्के में, आमिर लियाकत हुसैन के हल्के में देखा था कि 13 जमातें मिलकर भी PTI के वोट को खत्म नहीं कर सकी, बल्कि वहां से महमूद मौलवी साहब ने बड़ी भारी अक्सरियत से इस इलेक्शन को जीता था। तो अभी तो फिलहाल इनका जो जहन बना हुआ है वो किसी भी हाल में दिलवाना है। और आज हमने ये भी देखा कि आजम खान साहब एक सुल्तानी गवाह की सूरत में कौन के सामने आया, जबकि एक तवील अरसे से हम ये देख रहे थे कि शायद वो अगवा हो चुके हैं या वो लोग से बाहर भाग चुके हैं, जबकि अचानक उनका नमूदार होना इस बात की गवाही देता है कि हुकूमत ने जो गेम खेला था वो अभी तक बिल्कुल सही रास्ते पे गेम चल रही है उनकी। और जो आजम खान की बात है उसके बारे में एक वफाकी हुकूमत की जानिब से एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। तो सवाल ये पैदा होता है उस मुकदमे का क्या होगा। या तो वफाकी हुकूमत अगर उस मुकदमे को खत्म कर देती है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सुल्तानी गवाह की सूरत में आजम खान साहब आए हैं और एक मजबूत तरीके से गवाह होगा जिसमें फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग और पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग जो किसान 9 मई में बराह रास्त राब्ते में रहे हैं वो खान साहब के खिलाफ ला के खड़ा करेंगे और उनको सजा की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद जो इलेक्शन की सूरत हाल भी दिखता है मिलकर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या तब तक जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेंगी कि तब तक इंतखाबात न हो जब तक PTI सरबराह का मामला एक तरफ नहीं हो जाता? क्या ये वजह है इंतखाबात देर से हो सकते हैं? इंतखाबात में देखिए, पहले तो मैं बताता चलूं कि इंतखाबात के मामले में जो रुकावटें हैं, MQM ने तो एक अपनी एक खिचड़ी पका रखी है और वो कहती है कि हम चाहते हैं कि वो मरदमशुमारी के मामला को तय किया जाए और बिल्कुल वो अपने हक पर है। लेकिन MQM जब इस किस्म की हरकतें माजी में करती रही है तो इसका अंदाजा लगाना
ये इलेक्शन का माहौल बन गया है। लेकिन अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम अपने मुतालबात को इस वक्त मनवा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कहते हैं कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे तो फिर तो कुछ भी दिन नहीं पड़े हुए, दिन तो खत्म हो गए। नामुमकिन सी बात है अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं। तो एमक्यूएम वापस आने के लिए, इलेक्शन के मैदान में आने के लिए वफाकी हुकूमत से कुछ झगड़ा चाहती है, और यही इस किस्म का झगड़ा बिलावल भुट्टो साहब बहुत जल्द, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि वजारत खारजा से इस्तीफा देंगे। ये दोनों हुकूमतें अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि सबने अपने अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ना है, ना कि मुस्लिम लीग नून। क्योंकि पहले एक तय था कि अगर कोई चार्जशीट ना तैयार कर सकते, कोई घेराव ना कर सकते, तो तब इन लोगों को होता था मिलकर इसके साथ इलेक्शन लड़े। लेकिन अब जो खौफ है वो काफी बैंक पड़ने की जो बात की तहरीक है, इसका काम है पाकिस्तान की जी। एक तो पंजाब में बड़ा अपसेट ये हुआ पीटीआई के लिए, दूसरा पीटीआई की जो पार्लियामेंटेरियन जमात जो नई बनी है परवेज खटक के क़यादत में, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा इंकलाब है, क्योंकि 2013 से लेकर अब तक पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी जमात थी। और हमने ये देखा कि जमात इस तरह थी कि पेशावर में जिनका मुकाबला था वो जेयूआई या एएनपी के साथ था, जिनको बड़े पहले पीछे धकेल दिया था। लेकिन पंजाब में इनका मुकाबला एक नून लीग के साथ होता था, भरपूर अंदाज में होता था। वहां पर भी इन्होंने शिकस्त से दो चार किया। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये जो चेयरमैन पीटीआई का काम है, मैं उनको बैलेट पर भी नहीं देख रहा। इलेक्शन का जो माहौल है कम से कम मैं 1 से 1.5 माह ऊपर होता हुआ देख रहा हूँ। जो अच्छा, आपने सवाल किया, जी, इलेक्शन मजीद 1 से 2 माह ऊपर जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और जैसे कि आपने जो है कहा कि आगे चलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात हो सकते हैं बहुत सारे मामलात में। ये बात अब ढकी छुपी तो नहीं कि कुछ शिकवे शिकायत बिलावल अपने जलसों में भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हुकूमत असेंबली खत्म होने के बाद जो है वो खुल सकते हैं। क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी इल्जाम की एक नई सियासत और बाहर का मौसम आएगा कि जहां पर ये दोनों जमातें चेयरमैन पीटीआई को एक दूसरे मिलकर इनके खिलाफ बयानबाजी करते थे, ये अब इत्तेहादी जमातें आपस में आमने सामने खड़े होंगे और अपने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। ये बात तय है कि माजी के अंदर जिस तरह मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा या नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो नोक झोंक होती थी, या इमरान खान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो नोक झोंक होती थी, वो असर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कम भी नहीं होगा। और ये तमाम मामला जो है 8 अगस्त के बाद जो है सबके सामने खुलकर आ जाएंगे। और मैं ये बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर मुस्लिम लीग काफ से भी राहत कर सकती है, इस्तेकाम पाकिस्तान से भी कर सकती है। लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी जो है माजी की निस्बत में देखे तो इस दफा वो किसी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी, बल्कि अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगी। और पीपल्स पार्टी का जो सिंध का जो वोट बैंक है, इस वक्त उन्होंने भी एक अंदाजे जो है वो सीख लिया है। यानी कि चेयरमैन पीटीआई ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जिस तरीके से अपनी पार्टी को महफूज किया, वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ अपने सोशल मीडिया पर काम कर रही है, जिसकी क़यादत जो है वो शर्जील इनाम मेमन साहब कर रहे हैं। और वो मैंने उसको अंदाजा लगाया है कि वो अपने जरा जरा काम को उजागर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। जी राव साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में मौलाना साहब का स्टेक कहां और कितना देख रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब को पिछले दिनों एक मुगालता हुआ, या कहे कि ये दुरुस्त था कि जो खुफिया मुलाकातें दुबई में नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही, उसमें मौलाना साहब को ये तहफुजात थे कि आपकी पीडीएम का सरबराह तो मैं हूँ और मुझे बताए बगैर ये रात के अंधेरों में क्या गपशप लगाई जा रही है। तो इस पर ये बड़े नाराजगी हुए। फिर आसिफ जरदारी साहब ने भी इनको मनाया, शहबाज शरीफ साहब भी मिले, नवाज शरीफ ने भी इनको फोन किया। और अभी जो मौलाना साहब को लॉलीपॉप दिया हुआ है, वो इस बात का दिया हुआ कि सदर पाकिस्तान हम हर मुमकिन कोशिश के साथ आपको बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसमें उन्होंने कहा कि, लेकिन मौलाना साहब को एक काम के लिए जरूर रखा हुआ है, वो ये है कि वो इलेक्शन को आगे करने के लिए ये वाहिद जमात ऐसी होगी जो अदालत से रजू करेगी इलेक्शन को आगे करने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की मुखालफत करेगी, ये इब्तदा होगी इस चीज की।
दोनों जमातों को अलग होने की। मुस्लिम लीग नून आया तो उसका साथ दे सकती है मौलाना फजलुर रहमान का, लेकिन पीपल्स पार्टी इख्तिलाफ राय का इजहार करते हुए पीछे हट जाएगी। ये वो दिन होगा जब 13 सियासी जमातों का जो बंधन है वो टूट जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।